इस्लाम कबूल कर लेंगे भाई, तंग करेगा तो हम भी कह देंगे अल्लाह अकबर है, हम भी कहेंगे सलाम वालेकुम, वो भी कहेगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और हम भी लाएंगे अपनी बेगम, भूतनी के अंधभक्तों एक ले आएंगे हम भी बेगम, उसे भी खिलाएंगे रसगुल्ला, और रात को कहेगी इंशाअल्लाह कर दो बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह भी करेंगे। कि आयुष मलिक मत कहिए, उसके तो मोहम्मद अली रहमान है, और वो आज थोड़ी बना है, 2023 में बना था, और 2023 के बाद ही उसने निकाह कर लिया, और निकाह भी करा चांदनी मलिक से। और कुछ अंधभक्त हैं जिनको मैं क्या कहूँ, इन अंधभक्तों को, जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और कहीं ना कहीं वो बार बार हिंदू रक्षा दल, न जाने कौन से हिंदू संगठन है, उनके लोग आ गए जो बार बार रहमान मलिक चिल्ला रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता ये तो मोहम्मद अली रहमान है। और अब क्या चाहिए, जब उसने तो कर लिया निकाह, अब जो भाई कितना समय हो गया 2023, अब इन सालों को भक्तों को सबको चाहिए वलीमे की दावत, तो भाई जब उसी टाइम आते, अब क्या मिलेगा। तो अब तो इतना है कि उसके घर के बाहर बैठ के कटोरा लेके बैठ सकते हो, निश्चित रूप से कुछ दे दे आपको, है तो कहीं ना कहीं दे देगा कुछ ना कुछ। मगर इस प्रकार से जो हिंदू मुसलमान करके टारगेट किया जा रहा है, वो पिछले 5-7 साल से कहीं ना कहीं इबादत कर रहा था, और इबादत कर रहा, नमाज पढ़ रहा है, और उसने खुद कहा कि मुझे भाई मानसिक शांति मिलती है, मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है नमाज पढ़ने में, और कहीं ना कहीं मस्जिद जाने से। और उसने कहा कि मैं तो दीन को अपना लिया भाई, मैं तो इस्लाम का हो चुका हूँ, और मोहम्मद को मान चुका हूँ। अब कोई मुझे किसी का डर थोड़ी लग रहा है, किसी संगठन का है, मुझे दुनिया में कायनात से किसी कायनात में किसी भी चीज से डर नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये कहा भाई मोहम्मद अली रहमान ने। अरे हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान से साजिश रची जा रही है। अरे कहीं नहीं चल रही भाई, वो कह रहे थे कोई मौलाना है, मौलाना को मरे हुए 12 साल हो गए, जिसको कह रहे थे कि उसने बना दिया, भाई इसको 5-6 साल पहले ये तैयारी कर रहा था, कहीं ना कहीं इबादत कर रहा था, इसके घर वाले कह रहे थे इसका मन नहीं लगता पूजा पाठ में, तो भाई जिसका जहां मन लगेगा वहीं तो जाएगा। मैं भी हूँ भाई, मैं भी जाता हूँ जहां मन लगता है, मैं भाई इमाम बाड़े चला जाता हूँ, मदरसे चला जाता हूँ, मस्जिद में चला जाता हूँ, हाँ मंदिर जाना हो, मंदिर भी जहां सुकून मिलेगा वहां जाता हूँ, बिल्कुल मस्जिद जाता हूँ, इमाम बाड़े जाता हूँ, और वहां भी जाता हूँ, मदरसों में भी जाता हूँ। क्या दिक्कत है, मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, इज्जत करते हैं लोग, तो बैठने में सुकून मिलता है। नमाज पढ़ते का मस्जिद में जाके, बिल्कुल नमाज भी पढ़ देंगे, क्या दिक्कत है, नमाज पढ़ने में क्या है। राजपूत है आप, नंदा भाई। हाँ तो राजपूत कौन नहीं है, राजपूत क्या किसमें नहीं है, राजपूत तो इंसान है, राजपूत कोई जात थोड़ी है, राजपूत वही है जो हर एक के कहीं ना कहीं हक और अधिकार की बात करे। राजपूत वो नहीं है कि जोधा भाई और अकबर और जोधा और किस किसने खोदा, वो नहीं है हम। अरे हिंदू संगठन ढूंढेंगे आपको, बोलेंगे आप तो। कौन हिंदू संगठन ढूंढेगा, कौन है, पहले वो जवाब देना। करे पहले गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, मुसलमानों ने कह दिया गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और ये तो इतने पाखंडी है कि कहीं ना कहीं बाहर हम अवतार सुअर को पालने लगे थे, और सुअर को पालने के साथ उसे नहला रहे हैं, दुला रहे हैं, लिप्स चुम्मा ले रहे हैं सुअर का, और सुअर के साथ खाना खा रहे। अबे भूतनी के हो, सुअर खाता है गू, और अपना ही गू लपेट लिया करो अपने शरीर पे, तुम्हारा सुअर चाट लिया करेगा, बादम अवतार खुश हो जाएगा, तुम भी खुश, तुम्हारा विष्णु भी खुश। अबे भूतनी को मजाक बना रखा है। अभी बोरीवली में क्या करा था मुंबई में इन्होंने, ईद के मौके पे भाई सुअर का बच्चा ले गए, और कह ले बकरा ईद में बकरे नहीं, अब सुअर काटे, तो इनका क्या मतलब है भाई, सुअर के उस बच्चे को काटने चल दिए। तो ये इतने आतंकवादी देशद्रोही है जो अपने 12 अवतार विष्णु के अवतार सुअर के बच्चे को भी मारने गए थे, काटने। तो पुलिस का कहीं ना कहीं वहां रवैया जबरदस्त था, जो सुअर के बच्चे को बचा लिया, अन्यथा ये तो देश में दंगे करा देते। मगर गाय के लिए जब से मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, राष्ट्रमाता बनाओ, तब से इनकी बोलती हो गई है बंद, और इनके मुंह में घुस गया है कहीं ना कहीं लड्डू। अरे कह रहे हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कोई हिंदू है कौन भाई, कौन है हिंदू, ये बताओ। हिंदू कोई धर्म नहीं, पद्धति नहीं, क्या है। अरे तो हिंदू थोड़ी है यार, हिंदू नहीं है वो भाई इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान है। आप हिंदू कह रहे हो, मुसलमान है, वो ईमान पे है, और ईमान वाले को आप छेड़ रहे हो, गलत बात है। और ये सबको इजाजत देता हमारे देश का कानून, संविधान, लोकतंत्र, के जिसका जो दिल करे वहां जाए, जिस धर्म संप्रदाय मजहब में रहना चाहता है रह सकता है, ये उसकी आजादी है। और अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो देशद्रोही है, संविधान विरोधी है, आतंकी है। इनके खिलाफ सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ऐसे हिंदू संगठनों के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं देश के नागरिक को जीने नहीं दे रहे। उसका परिवार बसा हुआ है चांदनी मलिक के साथ, उसकी कहीं ना कहीं बेगम है, तो भाई वो बेगम है चांदनी मलिक, और ये उसका शौहर है। कहीं ना कहीं किसी का हंसता खेलते परिवार को उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं। 2023 में इस्लाम कबूल कर लिया था, अब इन्हें याद आया कि ये कौन है, हमारा भैया है। अबे भैया है तो अब इसको तुम काहे को ला रहे हो, करें इसको ले आएंगे, दोबारा इसको लाएंगे, कहाँ ले आओगे, है कौन सी तुम अपनी दीदी इसको ब्याह रहे हो, या ये छोड़ के भाग गया, तुम्हारी बहन ब्याही हुई थी इसको, तुम्हारी लौंडिया ब्याही थी भक्तों,
या तुम्हारी बुआ ब्याह रखी थी इसको, रहमान मलिक को, है इसको जो मोहम्मद अली बना है। तो भाई अब क्या फर्क पड़ रहा है? पहले कहता था जय बजरंग बली, अब कहेगा या अली। तो या अली कहने दो, क्या दिक्कत है? कहने दो, उसकी स्वेच्छा है, उसकी आत्म निर्भरता है, उसका आत्म मंथन है कि भाई उसके किसमें रहना किसमें नहीं रहना। अरे करोड़पति हिंदुओं को फंसाया जा रहा है इस तरह से साजिश। कौन सा करोड़पति है भाई? उसने तो साफ कह दिया मुझे धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मेरी बहन को दे दो, मेरे माँ बाप ले ले, मगर मैं दीन का हो गया हूँ, ईमान क्या हो गया हूँ, सिवाय अल्लाह के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह वाला हो गया हूँ। और कहीं ना कहीं बंदा गरीब नवाज हूँ मैं भाई, वो गरीबों की सुनता है जो है मोहम्मद, मैं उसको मानता हूँ, मैं पाखंड को नहीं मानता। उसने कहा है कि मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद के ईमान वाला। तो मोहम्मद के ईमान वाला मुसलमानों से कैसे बदल सकते हैं? तो ये नंदा भाई, राजपूत भाई आयुष मलिक को स्वागत करेंगे उसका? बिल्कुल स्वागत है भाई, सब चीज का स्वागत है, देश का नागरिक है और अच्छा आदमी है, और इबादत करना सबका अधिकार है, पूजा इबादत करना सबका अधिकार है, जिसका जहां मन करता है वो करे, ये अधिकार है उसका। भारत का संविधान देता है हर धर्म मजहब संप्रदाय को अपने तरीके से जीने का, अपने तरीके से विवाह करने का, शादी करने का। बालिग है, कोई बच्चे तो है नहीं। कह रहे रहमान मलिक ने दाढ़ी, अबे दाढ़ी देख रहे हो तुम उसकी, कपड़े उतार लो, जगह जगह बाल है उसके, इतना बड़ा बालिग है वो, है पूरा का पूरा। तुम क्या उखाड़ लो उसके बाल? उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, समझे? मैं से अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता, तुम्हारे जो बस की हो कर लो, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। कौन? तो इस्लाम कबूल करवाओगे? क्या बात है भाई, हम तो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, मदरसे में, गिरजाघर में है, और कहीं ना कहीं भाई गुरुद्वारे में भी जाते हैं हम, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैन मंदिरों में भी जाते हैं। बिल्कुल कर लेंगे अगर हमें कोई तंग करेगा तो।